हर हर महादेव। आज हम गोकर्ण की उत्पत्ति कथा के बारे में जानने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि यज्ञ के लिए समिधा लाने वन में गए। उन्होंने वहां कुछ गायों को चरते हुए देखा और समिधा इकट्ठा करते समय अचानक उन्होंने देखा कि एक गाय के कान से एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। ऋषि ने उस गाय को प्रणाम किया और उस पुत्र को अपने आश्रम ले आए। ऋषि ने उस पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। उस पुत्र का उचित पालन पोषण करके उसे वेदों की शिक्षा दी, उसे वेदों का संपूर्ण ज्ञान दिया। कुछ समय पश्चात भगवान की आज्ञा पाकर ऋषि स्वर्ग चले गए। इससे गोकर्ण बहुत दुखी हुए और अपने असली पिता की तलाश में पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग सभी स्थानों पर गए, लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं ढूंढ पाए। अंत में वो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम्हारे पिता को मोक्ष प्राप्त हो गया है। यह सुनकर गोकर्ण ने पिता का शोक त्याग दिया और ब्रह्मा को प्रणाम किया और कहा, पितामह, मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? ब्रह्मा जी ने गोकर्ण से कहा कि मनुष्य को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, अतिथियों का पूजन करना चाहिए, सदैव शुद्ध और सदाचारी बनना चाहिए। उसी समय ब्रह्मा जी ने देवताओं की सभा में वशिष्ठ, विश्वामित्र का शास्त्रार्थ सुनाया। हरिश्चंद्र कथा, मुद्गल कथा, मोहिनी रुक्मांगद कथा, संध्यावली कथा, किटकी कथा, श्वेतभूत कथा, ऐसी ऐसी कथाएं सुनाकर गोकर्ण को ज्ञान दिया। भगवान शिव की पूजा करो ताकि मुक्ति का मार्ग सुगम हो जाए। भगवान शिव सुख और मोक्ष के दाता हैं। यह हरिहर का प्रभाव है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने गोकर्ण को अमरदक क्षेत्र में जाकर हरिहर की पूजा करने की सलाह दी। गोकर्ण ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और ब्रह्मदेव की आज्ञा से वे अपने पापों का नाश करने के लिए अमरदक क्षेत्र के समीपस्थ पर्वत पर आकर ऐसी कठोर तपस्या करने लगे कि ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो जाते। अतः उसकी कठोर तपस्या पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और नंदी पर सवार होकर उसके सामने प्रकट हुए। तब उसका पूरा शरीर उत्साह से भर गया और उसने भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया और गंभीर वाणी में श्री शिव की स्तुति करते हुए बार बार कहा, हे देवों के देव, आपके दर्शन से बड़ा और क्या लाभ हो सकता है? तब तो कृपया मुझे इस स्थान पर, इस पर्वत पर गोकर्ण महादेव के नाम से निवास करने की कृपा प्रदान करें। लेकिन मुझे ऐसा वरदान दें कि जो भी मनुष्य, नर नारी इस पर्वत पर रहकर यहाँ तीर्थ स्नान करे और आपके दर्शन करे, आपकी कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तब श्री भगवान शंकर ने यह वरदान दिया। तभी से वह पर्वत गोकर्ण पर्वत कहलाने लगा और उस शिवलिंग का नाम गोकर्ण महादेव पड़ा। यही है गोकर्ण महादेव मंदिर। यह स्थान मुख्य नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से दक्षिण की ओर लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। हर साल आषाढ़ी एकादशी को यहाँ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन गोकर्ण महादेव के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह है गोकर्ण महादेव मंदिर। हर हर महादेव।